तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि एक द्विअंकी संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर 27 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 हो तो संख्या के अंकों के योग तथा अंतर के बीच कितना अंतर है। देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हमारी संख्या क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं संख्या का जो अनुपात है वो दिया है 1:2। तो यहाँ पे जो संख्या हमारी बनेगी, अगर हम 1:2 से बनाए तो एक संख्या बनेगी 21 और एक संख्या बनेगा आपका 12। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे तो अंतर कितना होता है 27। यानी यदि हम 21 में से 12 को घटाते हैं तो कितना आता है आपका 27। अब 21 में से जब 12 घटाएंगे तो आएगा 9। 9 का मान कितना दिया है आपका 27। तो 9 तिरिक कितना हो जाएगा 27, यानी एक की वैल्यू आपका 3 है। जब एक की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। तो जो संख्या बनेगी हमारी वो क्या बनेगा, संख्या हमारी बनेगी 63। ठीक है, तो अब कह रहा है तो संख्या के अंकों के योग तथा अंतर के बीच कितना अंतर होगा। तो एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और जब घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अब कह रहा है इनका अंतर कितना होगा, तो 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। यानी पूछ रहा था तो संख्या के अंकों के योग तथा अंतर के बीच कितना अंतर है, तो अंतर हमारा आ गया 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ई में दिया है आपका 6 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से प्रथम 10 और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु क्या है। तो सबसे पहले 30 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है तो इसका योग निकाल लेते हैं। तो आप जानते हो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है संख्या गुणते एवरेज। यानी संख्या हमारा है 12 और एवरेज दिया है, संख्या हमारा है 30, एवरेज दिया है 12, तो इसका गुणा करा देंगे तो 12 तिहाई हो जाएगा 360। ठीक है, अब ये वर्ष में आएगा। अब देखिए, अब कह रहा है प्रथम 10 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत, मतलब 5 छात्रों की औसत आयु। तो 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 14 से गुणा करा देंगे तो इनकी औसत आयु का योग पता चल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 चौका 60 और 15 कम 15 और 6 हो जाएगा 21, मतलब 210। अब 360 में से 210 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ हो जाएगा 0 और 6 में से एक गया यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 150 वर्ष। अब देखिए, पहले 30 छात्र थे, अब कितने बचे हैं, तो 15 छात्र बचे हैं, क्योंकि 15 छात्र की तो औसत आयु हम लोग निकाल चुके थे, औसत आयु दिया था 14 वर्ष। अब बचे हैं 15 छात्र, तो 15 छात्र की जो औसत आयु है, यदि 15 छात्र की हम औसत आयु निकालें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 छात्रों का योग बटे 15 छात्र, तो कितना हो जाएगा आपका 10 वर्ष। यानी पूछ रहा था शेष छात्रों की औसत आयु क्या है, तो शेष छात्र 15 बचे थे, अब 15 छात्रों की औसत आयु हो जाएगा 10 वर्ष। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं 10 वर्ष दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक शंकु तथा लांबिक वृत्ताकार बेलन के आधारों का क्षेत्रफल बराबर है, इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है। देखिए, दो चित्र दिया है, एक दिया है हमारा शंकु और एक दिया है बेलन। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका ये वाला जो सरफेस वाला एरिया है, इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो इनकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर, यानी r1 बराबर r2। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका कितना, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए, इनकी त्रिज्या बराबर थी तो r से r काट दिए, पाई से पाई भी काट दिए, इधर बचा यल और 2 यहाँ बचा है एच। तो एच की वैल्यू दिया है 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 रख देंगे तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता चल जाएगी। तो यल बराबर कितना हो जाएगा
मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा था शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा आपका 6 मीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 6 मीटर दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 20 सेकंड लेती है तथा 186 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 17 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई यल है। देखिए, यहाँ पे रेलगाड़ी जो है वो उसकी लंबाई कुछ भी हो, लेकिन वो उसी चाल से सुरंग को भी पार करेगी और उसी चाल से पुल को भी पार करेगी। मतलब दोनों में चाल आपका क्या होगा? बराबर होगा। जब वह सुरंग को भी पार कर रही होगी और पुल को भी पार कर रही होगी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूरी होगी 240 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो 240 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई यल मान लिए, बटा कितना समय लेती है? तो 20 सेकेंड। ये हो गया आपका चाल पहला, जब वो सुरंग को पार कर रही थी। अब पुल को पार कर रही है तो इसकी चाल कितना हो जाएगा? तो 186 प्लस यल बटा 17। अब थोड़ा सा आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 17 जीरो हम जीरो, 17 चौका 68 और 17 दूना 34 और कितना 6 40 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 यल। अब इधर हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 8 16, 17, 2 1 कम 2 और 1 3, यहाँ पे जीरो लग जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 20 यल। अब इसको क्या करिए, घटाइए यहाँ पे। तो जब 20 में से 17 को घटाएंगे तो बचेगा 3, इधर घटाएंगे 80 में से 20 को घटाएंगे कितना बचेगा? 60 बचेगा, यहाँ पे 60। उसके बाद यहाँ पे 40 में से 37 को घटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ कितना बच रहा है आपका? 3 यल। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 मीटर। यानी जो आपका रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितना हो जाएगा? 120 मीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं, हमारा 120 मीटर दिया है और यही हमारा सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कहा है कि ए अकेला एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। अकेले बी द्वारा एक दिन में किया गया काम एक दिन में अकेले ए द्वारा किए गए काम का आधा होता है। यदि ए व बी दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? यहाँ पे देखिए, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, जो बी है जितना काम ए करता है उसका आधा बी करता है। तो देखिए, काम जो होता है वो समय का हमेशा अपोजिट होता है। तो जो ये 8 दिन है इसी का दोगुना कर लेंगे, क्योंकि आधा काम करेगा तो दोगुना समय लगेगा, 16 दिन। यानी ए लेता है आपका 8 दिन, तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ए के एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम जो होगा वो होगा 1/8 भाग। ठीक है, ऐसे ही बी के एक दिन का काम निकाले तो बी के एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/16 भाग। अब इन दोनों को मिला दें, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाले तो कितना होगा? अगर हम एक दिन का काम निकालने बैठ जाएं, एक दिन का काम, तो हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 और 16 एक कम 16, यानी ये हो जाएगा 3/16। अब इसी को उलट देंगे तो हमको दिन पता चल जाएगा। तो दिन हो जाएगा 16/3 या 3 पचे 15, 1 बचा 1/3 दिन, यानी 5 सही 1/3 दिन। तो कौन सा उत्तर आपका देख रहे हैं सही है? हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 सही 1/3 दिन, और वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि नल ए बी तथा सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल ए इसे 30 मिनट में तथा बी 40 मिनट में भर सकता है। अकेले नल सी द्वारा इसे भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, सी द्वारा इसे भरने में कितना समय लगेगा, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 1/10 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी पानी की टंकी को 10 मिनट में भरते हैं, उसमें में से आपको ए द्वारा भरा गया ए द्वारा लिया गया समय या ए द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग माइनस बी द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग को घटाना होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 120। तो ये हो जाएगा आपका 12, अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो आएगा आपका 5/120। तो जब इसको उलट देंगे तो हमको समय पता चल जाएगा।
ये तो आपका काम है, ये भाग में है। तो जब इसको उलट देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, समय। तो हो जाएगा 120 बटा के 5। अब काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 चौक 20 मिनट। यानी जो अकेला सी है वो उस अकेला जो नल सी है वो टंकी को कितने समय में भरेगा, तो 24 मिनट में भरेगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 24 मिनट दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से एक क्रेता 1200 रुपया में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पता करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या पता करेंगे, चीनी का वास्तविक मूल्य। ठीक है, चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य क्या था ये हम लोग पता करेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए चीनी का वास्तविक मूल्य बराबर होता है आपका RX बटा 100 माइनस R इंटू ए। ये फार्मूला होता है। R क्या है, जो घटा या बढ़ा प्रतिशत रहता है। X क्या है, कितने रुपया में खरीदा है। ए क्या है, कितना कम या कितना ज़्यादा खरीदा है। तो यहाँ पे R है 20 और रुपया कितना है 1200। यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए 100 माइनस 20 कर देंगे, 100 माइनस 20 और यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है 5 है, लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणित 1200, यहाँ पे हो जाएगा 80 गुणित 5, 20 चौक 80 और 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा आपका 1200 बटा 20 तक काटेंगे, ये आएगा आपका कितना 60। ठीक है, आपका ये 60 रुपया आ गया। अब आप उत्तर में देखेंगे तो 60 रुपया दिया भी है, आप तुरंत क्या करोगे, इस ऑप्शन को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे और यहीं गलती कर दोगे। ठीक है, ये 60 जो है हमारा चीनी का वास्तविक मूल्य आया है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य। तो कितने की कमी हो रही थी, 20% की। तो ये हो जाएगा 60 और जब 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 होगा, 80 बटा 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे। तो 8 छक कितना हो जाएगा 48 रुपया। यानी जो चीनी का घटा हुआ मूल्य है वो 48 रुपया होगा, ना कि 60 रुपया। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा आप। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारा 48 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए बी और सी का औसत वजन 45 किग्रा है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किग्रा हो और बी और सी का 43 किग्रा हो तो बी का वजन किग्रा में कितना होगा। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का वजन का हम लोग योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर आपको पता है औसत गुणते संख्या। तो संख्या 3 है, 3 लोग हैं, तो 45 यहाँ होता है 135 kg। अब देखिए ए प्लस बी का औसत का योग कितना होगा, यानी ए और बी के औसत वजन जो है वो दिया है आपका 40 और इसका योग निकालेंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 80 kg। ऐसे ही बी प्लस सी का निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 43 गुणित 2 मतलब 86 kg। देखिए अब इसको जब जोड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी बराबर, इसको जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 166 kg। यहाँ पे बी 2 बार है, देखिए 2 बार लिखे हैं लेकिन जोड़े नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ए प्लस बी प्लस सी का मान भी रखना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 135 रख दीजिए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर 166। अब इसको जब घटाएंगे 166 में थे 135 घटाइए तो कहाँ मिलेगा, बी बराबर यहाँ मिल जाएगा आपको 1 और 3 31 kg। यानी जो बी का वजन है वो कितना हो जाएगा 31 किलोग्राम हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 31 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपया प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अंडों का क्रय मूल्य। ठीक है, अंडों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब देखिए जब अंडों का क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे 4 दर्जन अंडे 24 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन अंडा 24 रुपया में बिकता है। तो 4 दर्जन अंडे कितने रुपए में बिकेंगे, तो 24 का 4 में गुणा करा लेंगे, फिर प्लस 2 का गुणा करा लेंगे 32 में। तो हमें कुल मिला जुला के
अंडों का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो देखिए 24 चौका 96 और 32 दूना के 64, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 9 6 15 1 16, मतलब 160 रुपया। ये कितने अंडों का आया? तो 4 और 2 6 दर्जन अंडे का। ठीक है, 6 दर्जन अंडे जो हैं वो कितने रुपए में खरीदे गए? 160 रुपया में। अब इस पर 20% का लाभ प्राप्त किया जाता है, तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं इसका। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 160 गुणते 120, क्योंकि 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, बटा 100, डबल जीरो काट दिए। अब देखिए यहाँ पे 16 दूना के 32 हो जाएगा, 16 कम 16 और 3 हो जाएगा 19, यानी 192 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 दर्जन अंडे 192 रुपया में बेचे जाएंगे, तो एक दर्जन अंडा कितने में बेचे जाएगा? तो इसमें 6 से भाग कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 दूना के 12, यानी 32 रुपया में एक दर्जन जो अंडा है वो कितने रुपया में बेचा जाएगा? 32 रुपया में बेचा जाएगा। तो वही हमसे पूछ रहा था कि किस भाव से बेचेंगे, वह अंडों को किस भाव से बेचेंगे? तो 32 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे? अंडों को बेचेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अभी तक हमारे चैनल पर बने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और हेल्प भी मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। हमारा जो 10वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया। मतलब करना तो था उसे 5/3 से गुणा, लेकिन वो कर दे रहा है 3/5 से गुणा। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे 5/3 में से हम लोग क्या करते हैं? 3/5 घटा देते हैं, तो कितने का त्रुटि आया वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 5 15 मतलब 25, और 5 3 15 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16/15, और मेन कितना था? 5/3, तो 5/3 करके गुणा 100, फिर प्रतिशत कर देते हैं। हमारा कितने का त्रुटि हुआ है पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 16/15 गुणते 3/5 गुणते 100%। अब देखिए यहाँ पे 3 5 15 और 5 5 हो गया आपका 25, और 25 से कम 25, और 25 चौका 100, और 16 का गुणा जब 4 में करा देंगे तो हो जाएगा आपका 64%। यानी कितने प्रतिशत का त्रुटि होगा? 64% का। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं डी में दिया है 64, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे एक अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।